मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पथ। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु हिस्सा ले चुके हैं। माना जा रहा है कि तीसरे शाही स्नान यानी 29 जनवरी पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई थी। कई देशों से श्रद्धालु इस समय प्रयागराज की भव्यता देखकर अचरज हुए। 24 फरवरी तक संस्कृति का ये महाकुंभ लगा रहेगा। महाकुंभ एक धार्मिक आयोजन है, लेकिन इससे उत्तर प्रदेश को बड़ा आर्थिक फायदा हो रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT का अनुमान है कि यूपी में महाकुंभ के इन 45 दिनों में 2 लाख करोड़ से अधिक की कमाई होने की संभावना है। इससे इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर 40 करोड़ लोग महाकुंभ में आते हैं और प्रत्येक व्यक्ति औसतन 5,000 रुपए खर्च करता है तो कुल आर्थिक प्रभाव इस आंकड़े तक पहुंच सकता है। CAIT ने यह भी कहा है कि इस आर्थिक उछाल के पीछे जो सबसे बड़ा काम करेगा वो है स्थानीय होटल, पर्यटन, गेस्ट हाउस। इन सब से करीब 40,000 करोड़ का मार्केट तैयार हो रहा है। यानी महाकुंभ सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक ही नहीं, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण है। यही नहीं, खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। महाकुंभ के दौरान अमावस्या का विशेष महत्व होता है। मौनी अमावस्या सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। महाकुंभ के दौरान इस दिन का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये दिन भक्ति, साधना और कर्म के साथ साथ मोक्ष का द्वार खोलता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार ये दिन पवित्रता, दान, तपस्या के लिए सर्वोत्तम है। मौनी अमावस्या का सीधा संबंध चंद्रमा की ऊर्जा से है, जो हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक होते हैं। क्योंकि जब अमावस्या आती है तो चंद्रमा पूर्ण अंधकार में होता है, जो हमारी आंतरिक ऊर्जा और ध्यान केंद्रित करने के लिए, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत मदद करता है। यह दिन आत्मनिरीक्षण, ध्यान और आंतरिक शांति की प्राप्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है। महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या का महत्व और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना विशेष फलदायी माना गया है। इस बार 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है और सिर्फ इस दिन के लिए 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। एक बात और, महाकुंभ में इस समय एक नाम बड़ा सुर्खियों में है, साध्वी हर्षा रिछारिया। ये सोशल मीडिया की तरफ से इस महाकुंभ की सबसे खूबसूरत साध्वी बन चुकी है। उनको खिताब सोशल मीडिया ने दे दिया है। हर्षा रिछारिया हरिद्वार में अकेले रहती हैं, लेकिन उनका पूरा परिवार मूल रूप से भोपाल का है और भोपाल में ही रहता है। भोपाल में हर्षा की जो माँ है वो एक बुटीक चलाती है और उनके पिता जो हैं वो दिनेश रिछारिया एक कंडक्टर है प्राइवेट बस में। वहीं उनका एक भाई भी है जो कि एक प्राइवेट जॉब करता है। कुल मिलाकर ये जो पूरा परिवार है ये भोपाल रहता है, ये अकेले हरिद्वार रहती है। इनकी खूबसूरती ने महाकुंभ में एक अलग ही जलवा पैदा कर रखा है। हरिद्वार में वो रहती हैं, उन्होंने कैलाशानंद गिरी महाराज से गुरु दीक्षा ली है। ये बात खुद साध्वी ऋषा कर चुकी हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। खैर, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप तक अगर कोई खबर हमें आप अपनी तरफ से भेजना चाहते हैं या हम तक कोई खबर पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी खबर हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आज इतना ही, जल्द मिलते हैं। बहुत